नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग शुरू किए थे जीके जीएस। और उसमें भी हम लोग जीके जीएस में जो सब्जेक्ट शुरू किए थे, यानी पहला सब्जेक्ट तो हम लोग शुरू किए थे पॉलिटी का, दूसरा सब्जेक्ट शुरू किए थे हम लोग इकोनॉमिक्स का, और तीसरा सब्जेक्ट शुरू किए थे हम लोग फिजिक्स का, और चौथा सब्जेक्ट था हमारा हिंदी का। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ, पॉलिटी में। पॉलिटी में हम लोग बात कर रहे थे कि संविधान सभा का चुनाव हो चुका था और अंतरिम सरकार भी बन चुकी थी। हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा जब बन जाती है तो संविधान सभा करेगी क्या। तो हम लोग संविधान सभा की बैठकें बुलाते हैं, यानी क्या करते, संविधान सभा की बैठक। क्योंकि संविधान सभा तो अब बना लेते हैं, तो संविधान सभा किस लिए बनाई, क्या उद्देश्य था, ये हम लोग जान रहे थे। संविधान सभा क्या करेगी, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। यानी क्या है, भारतीयों के लिए क्या करने के लिए आई है संविधान सभा, भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए आई है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हम लोग बुलाते हैं, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाते, तो 9 दिसंबर 1946। अच्छा, आप लोगों से कोई दिन पूछे, वैसे तो पूछ नहीं सकता, अगर आप लोगों से कोई दिन पूछे तो बता सकते हो, इस सोमवार का दिन था। और कब, तो सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और कितने बजे, तो 11 बजे। और कब, तो 9 दिसंबर 1946 को। और क्यों आ रही है संविधान सभा की पहली बैठक, इसका उद्देश्य क्या है, यानी संविधान सभा इन बैठकों किस लिए करा रही है, इसका उद्देश्य है कि संविधान सभा जो है वो क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, हमारे लिए नियम और कानून बनाएगी। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। यानी संविधान सभा क्या करेगी, हमारे लिए नियम कानून बनाएगी, हमारे लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी, यानी स्थान अगर पूछ ले, तो स्थान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, न्यू दिल्ली। यानी नई दिल्ली में पहली बैठक होती, और नई दिल्ली में पहली बैठक तो होती है, और इधर पे जो सदस्य आते हैं, यानी इस हॉल में सदस्य आते हैं, पहले ही दिन की पहली बैठक में 207 लोग आते हैं। यानी संविधान सभा में 389 सदस्य थे, और 389 में पहले दिन आ कितने रहे हैं, 207। बाकी लोग कहाँ गए, ये आप लोग भी देखें कि मुस्लिम लीग लगातार क्या कर रही है, बहिष्कार कर रही है। और उसमें भी कई लोग ऐसे हैं, कई रियासतें ऐसी हैं जैसे हैदराबाद रियासत, तो ये तो शामिल ही नहीं होगी। और बाकी और भी ऐसे लोग होंगे जो निश्चित ही नहीं कर पाते हमें करना क्या है। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, सोमवार के दिन सुबह 11 बजे। उद्देश्य क्या है, संविधान का निर्माण करना है। और अगर पूछ लिए स्थान का है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल नई दिल्ली है। और सदस्य कितने होते हैं, तो 207 उपस्थित होते हैं। इन 207 सदस्यों में अगर आपसे कोई पूछ ले, तो इसमें 9 महिलाएं। जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है उसमें कितनी महिलाएं हैं, तो 9 महिलाएं हैं। बाकी कितने बचे, तो 198 क्या है, पुरुष। और इन महिलाओं में अगर देख लो, तो बेगम अय्याज सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, ये लोग क्या है, प्रमुख हैं। ये लोग पहली बैठक में शामिल होती। और पहली बैठक में इतने लोगों को आपने बुला लिया, तो आपको यह भी पता है जब जहां 200 लोग शामिल हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ बात को अपॉइंटमेंट करेंगे, किसी ना किसी व्यक्ति को मुख्य बनाएंगे, लीडर बनाएंगे, क्योंकि संविधान सभा का आप क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है, तो उसमें एक क्या कर लेते हैं, अध्यक्ष चुन लेते हैं। और अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। और इनके साथ एक व्यक्ति और बैठा देते हैं, आप इनकी क्या करो, उपाध्यक्ष, इनके साथ दो असिस्टेंट रहो।
तो किन्हें बनाते? तो H.C. मुखर्जी को। यानी इन 207 लोगों को देखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, या इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दो व्यक्ति को चुना जाता है, एक तो सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरा H.C. मुखर्जी। ये लोग क्या करते हैं? संविधान के लिए बात करने के लिए आते हैं। तो पहला तो प्रश्न यही है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसे ही संविधान सभा की पहली बैठक खत्म होती है तो क्या होता है? लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं। हो सकता है कि ये उन प्रश्नों का उत्तर ठीक से ना दे पाए हैं, या हो सकता है ऐसे भी होगा कि ये वरिष्ठतम, तो आप संविधान का निर्माण कर रहे हो, यदि ये वरिष्ठतम व्यक्ति है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है संविधान सभा में, हो ना हो कल के दिन कोई अप्रिय घटना हो जाए तो हमारा संविधान क्या हो जाएगा? आधा अधूरा ही रह जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये अध्यक्ष जी का पद क्यों मिला था? क्योंकि ये वरिष्ठतम सदस्य थे। कैसे सदस्य थे? वरिष्ठतम सदस्य। और ये जो वरिष्ठतम सदस्य होने की प्रथा कहां से आई? तो आप बता सकते हो, फ्रांस से आई थी। यानी जो वरिष्ठ होने की प्रथा थी तो फ्रांस से आई थी। तो पहला अध्यक्ष का पद, और दिन भर पूरी बैठक चलती है। और अब जरूरी नहीं है कि एक वृद्ध व्यक्ति ही सभी लोगों को सेटिस्फाई कर दे, हो सकता है उससे कम उम्र का व्यक्ति भी क्या करेगा? अन्य लोगों को भी सेटिस्फाई कर सकता है। और दूसरा बात इनके साथ में कहीं वरिष्ठतम है, आप देश के संविधान का निर्माण कर रहे हो, कल के दिन अप्रिय घटना हो जाए तो हमारा संविधान क्या रहेगा? आधा का आधा रह जाएगा। इस वजह से पूरे दिन की बैठक समाप्त होने पर डिसाइड किया था, आप एक दिन के लिए ही रहे थे, अस्थायी रहे थे, और इन्हें टेम्पररी, अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया। अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया। और शाम को ही अनाउंसमेंट हुआ कि यदि किसी भी व्यक्ति को संविधान सभा की बैठक के लिए अध्यक्षता करनी है, वो क्या करे? फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एकमात्र फॉर्म फिल होता है, वो किसका होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फॉर्म फिल होता है। तो बात करें, पहला तो ये हो गई कि एक तो आपको प्रश्न ये मिला कि अस्थायी अध्यक्ष मिल गए। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान सभा की बैठक का विरोध किसने किया, तो पहली बैठक का विरोध मुस्लिम लीग ने किया। ये बात समझ में आई। और एक इधर स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट किसका आता है? कि जो संविधान सभा है ना, एक ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। एक स्टेटमेंट आया, क्या? एक ऐसा विवाह। और ये स्टेटमेंट दिया था किसने? तो विंस्टन चर्चिल ने। ये बात आपको याद रखना। ये स्टेटमेंट आता है, एक कथन देते हैं कौन? जब भारत में क्या होता है? संविधान सभा का निर्माण क्या है? संविधान का क्या करेगी? संविधान सभा निर्माण करेगी। तो विंस्टन चर्चिल क्या करते हैं? जैसी बैठक होती है तो विंस्टन चर्चिल बोलते हैं, भारत में एक ऐसा विवाह हो रहा है जिसका क्या? दुल्हन ही गायब है। एक विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये बात आपको याद रखना। संविधान सभा की ये पहले दिन की स्थिति रहती है। मुस्लिम लीग इसका क्या करती है? विरोध करती है। और अध्यक्ष का जो पद करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें क्या कर दिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। दूसरे दिन की बैठक बुलाते हैं, यानी दूसरी बैठक बुलाते हैं। दूसरी बैठक यानी आपसे बोल दिया जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? तो एक दिन तो उन्हें टाइम लिया, क्योंकि अध्यक्ष जो थे वो क्या थे? अस्थायी घोषित हो गया, एक दिन का टाइम लिया।
तो अगली बैठक हम लोग कब लगाते हैं? 11 दिसंबर 1946 को। तो दिन कौन सा हो जाएगा? तो अगला दिन हो जाएगा बुधवार। समय वही रहेगा, सुबह 11 बजे। स्थान भी वही रहेगा क्योंकि स्थान तो बदलेगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, न्यू दिल्ली। और इस दिन होता क्या है कि इसमें अध्यक्षता के लिए जो फॉर्म भरा था ना, यानी अध्यक्ष के पद के लिए जो फॉर्म भरा था, एकमात्र फॉर्म आया था, वो किसका आया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आया था। राजेंद्र प्रसाद का। ठीक। और दूसरा इनके साथ असिस्टेंट के रूप में रहे उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष के लिए तो कोई दिक्कत थी नहीं, दिक्कत थी तो किसके लिए थी? अध्यक्ष पद के लिए। और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी को ही रखा गया। सभी लोग शामिल होते हैं दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक में लोगों के बारे में नहीं बताया जाता कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जरूर बताया जाता है कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो करते हैं, जैसे ही ये क्या करेंगे, बैठक करेंगे और अध्यक्षता की बैठक करते हैं, तो लोगों को क्या कर देते हैं? सेटिस्फाई कर देते हैं। उम्र भी इनकी ठीक ठाक है और लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी क्या दे रहे हैं? सही दे रहे हैं। पूरे दिन की चर्चा चलती है, लोगों को सेटिस्फाई कर देते हैं और सेटिस्फाई करने से लोगों के बीच में ये भाव पैदा हो जाता है कि व्यक्ति भी हमें सही उम्र का मिल गया है और व्यक्ति ठीक ठाक भी प्रश्न कर रहा है। हमारे देश का जो संविधान बना उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हें क्या कर देते हैं? ऐसा हमें अब अध्यक्ष का पद बदलने की जरूरत नहीं। यानी क्या करेंगे हम? अब इस डर से खत्म है कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति है तो वो आगे जाके उसके साथ क्या ना हो जाए, अप्रिय घटना ना हो जाए। इसलिए इन्हें क्या किया जाता है? नए नौजवान भी हैं और ज्ञानवानी भी हैं, और इस वजह से इन्हें क्या कर दिया जाता है? इन्हें स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। यानी अब हमें अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं। और दूसरा इनके साथ में एक चीज और करते उसी दिन, और वो बात क्या करते हैं? इनके साथ संवैधानिक सलाहकार की भी घोषणा कर दी जाती है। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया जाता है? तो BN राव को बनाया जाता है, एक बात। और दूसरा, यदि संविधान का प्रवक्ता किसे बनाएंगे? संविधान का प्रवक्ता। तो संविधान का प्रवक्ता किसे बनाते हैं? संविधान का प्रवक्ता किसे बनाते हैं? तो संविधान का प्रवक्ता किसे बनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बात आपको याद रखना। और कैलीग्राफी कौन करता है? तो प्रेम बिहारी नारायण जी करते हैं। ये बात आपको याद रखना। थोड़ा सा हम लोग BN राव के बारे में देख लेते हैं। BN राव से 2-3 प्रश्न बनते हैं। BN राव, BN राव, BN राव से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि भारत का जो संविधान बनेगा उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। और आपको भी पता है कि जब भारत का संविधान निर्माण होता है ना, यानी भारत का संविधान पूरा बनता है, तो इसमें लगभग 64 लाख खर्च होते हैं। और उन 64 लाख में से ये पहले व्यक्ति हैं कि 1 रुपया भी नहीं लेते। तो वैनेगल नरसिंह राव की बात करते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? BN राव का वैनेगल नरसिम्हा राव, एक बात। और इनकी बात करें, ये निःशुल्क सेवा देते हैं संविधान निर्माण के लिए। निःशुल्क सेवा संविधान निर्माण में। और दूसरी बात इनके साथ क्या है कि ये बर्मा का भी संविधान बनाते हैं आगे जाके।
बर्मा का संविधान का निर्माण। और आपसे पूछ लिया जाए ये भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया, तो इन्होंने ही किया। और इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, जिसे क्या बोला जाता है, प्रारूप समिति। प्रारूप तैयार करना तो बेनेगल नरसिंह राव, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात आपको याद रखना। और बेनेगल नरसिंह राव से ये बात और याद रखना, ये ICJ के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। ICJ मतलब क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज, यानी अंतरराष्ट्रीय जो आपका संसद है उसके क्या है, प्रमुख रहे थे, मुख्य रहे थे। और भारत में आपके वर्तमान समय में शायद के भंडारी इस समय वर्तमान समय। तो ये बात आपको याद रखना, बेनेगल नरसिंह राव से। पहला फैक्ट तो क्या हो गया, इनका पूरा नाम BN राव से, बेनेगल नरसिंह राव। निःशुल्क सेवा दी संविधान निर्माण के लिए, बर्मा का संविधान का निर्माण किया, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, ICJ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ये बात बेनेगल नरसिंह राव से याद रखना। और अब हम लोग बात करते हैं संविधान की तीसरी बैठक। संविधान की तीसरी बैठक की बात करते हैं। तो संविधान सभा की या संविधान की तीसरी बैठक कब बुलाई जाती है, तो तीसरी बैठक बुलाई जाती है 13 दिसंबर 1946 को। दिन कौन हो जाएगा, तो गुरुवार का दिन छूट जाएगा, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। यानी अब आपने टाइम फिक्स करके रख दिया कि हम क्या करेंगे, हर आने वाले एक दिन छोड़ के क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, बैठ के करेंगे, शुक्रवार। समय तो आपका निश्चित ही हो जाता है 11 बजे। स्थान बदलने की जरूरत नहीं है। स्थान क्या है, तो स्थान तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल न्यू दिल्ली ही रहेगा। और दूसरा, अब अध्यक्ष भी नहीं बदल रहा है, क्योंकि पहले दिन की बैठक में ऐसा हो गया था। लेकिन दूसरी बैठक जब हमने की तो हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया, आप परमानेंट मेंबर हो, परमानेंट क्या हो, अध्यक्ष का पद आपके हाथ में रहेगा, आप आपको बदलेंगे नहीं। तो अध्यक्षता इनके साथ में कौन है, अध्यक्षता के साथ में कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके साथ में उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी रहते हैं। और जब संविधान सभा की तीसरी बैठक बुलाई जाती है, तो इस संविधान सभा की तीसरी बैठक में होता क्या है, दो बैठकों में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई डिसीजन नहीं लिया या कोई कार्य भी नहीं किया गया। लेकिन जब संविधान सभा की तीसरी बैठक होगी तो इधर पे उद्देश्य का प्रस्ताव आएगा, प्रस्तुत किया। तो क्या, उद्देश्य का प्रस्ताव, यानी हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, इसके लिए एक प्रस्ताव लाए। और प्रस्ताव लाए कौन, तो कौन लाए, ये जवाहरलाल नेहरू लाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लिखा है कि भारत का संविधान आगे कैसे होने वाला है, ये बातों की चर्चा सब में लिखी हुई है। तो प्रस्तुत कब किया, 13 दिसंबर 1946 को। जैसे ही इन्होंने प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, तो इसे बहुत सारा टाइम लग गया। और ये पारित कब हुआ, यानी उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ कब,
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। इतने दिन बाद। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि संविधान सभा में अभी मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, और जब तक मुस्लिम लीग शामिल नहीं हो जाएगी तब तक हम उद्देश्य प्रस्ताव पास नहीं कर पाते। और जब मुस्लिम लीग शामिल हो जाएगी, यानी 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाएगी, मुस्लिम लीग शामिल हो जाएगी, तो उद्देश्य प्रस्ताव भी क्या हो जाएगा, पारित तो हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि अभी देश आजाद नहीं हुआ है। इस वजह से हम क्या करते हैं, मुस्लिम लीग को साथ में लेके चलते हैं, भले भी कुछ भी सोच रहे हैं। यानी हमें क्या, वो क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान बनाना है तो बनाना है, ये भले सोच रहा है, लेकिन भारतीय में अभी ऐसा किस्सा नहीं। जब तक नहीं है, जब तक क्या नहीं होगा, भारत का विभाजन नहीं होगा, तब तक तो मुस्लिम लीग साथ रहेगी। और जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होगा, तो उसके बाद भारत अपना किस्सा देखे और पाकिस्तान अपना किस्सा देखे। ये बात थी संविधान सभा की तीसरी बैठक के लिए। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं, संविधान सभा की लगातार बैठकें चलती हैं। इसके बीच में कुछ वाचन होते हैं, हम लोग लगातार बैठकों का अध्ययन कर नहीं पाएंगे। कुछ बैठकें, जैसे शुरुआत की 3 बैठकें हो गई, अंत की 2 बैठकें, तो 5 बैठकें पढ़नी है। बाकी ऐसा नहीं कि कितनी बैठकें हुई, कितने दिन चर्चा हुई, ये बात हम लोग लिखेंगे। पर हम लोग 13 दिसंबर के बाद आगे हम लोग देखते हैं कि कितने वाचन हुए, संविधान को बनाने के लिए कितना टाइम लगा, ये बात हम लोग देखेंगे। थोड़ा आगे और देखते हैं। बात कर रहे थे क्या कि संविधान के लिए 3 बैठकें हुई थी, उसके बाद हम लोग लगातार बैठकें करते रहते हैं। लगभग आपका 2 वर्ष 11 माह में संविधान बन के तैयार होता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं, संविधान के जब पूरा होने के पहले कुछ बैठकें बुलाते, वाचन करते, यानी प्रथम वाचन संविधान सभा का प्रथम वाचन कब होगा, तो ये आपको याद रखना, 4 नवंबर 1948 से शुरू होगा और 9 नवंबर 1948 तक चलेगा। ये प्रथम वाचन है। इसके बाद द्वितीय वाचन तो द्वितीय वाचन कब होगा, तो ये आपको याद रखना, 15 नवंबर से तो स्टार्ट होता, 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा कब, तो 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ये द्वितीय वाचन का मतलब है कि हम बैठकें तो करते हैं और बैठकों के लिए कोई विशेष दिन तक चर्चा करते हैं, ये वाचन होते हैं। तृतीय वाचन कब होगा, तो 14 नवंबर 1949 से शुरू होगा और 26 नवंबर 1949 को ये वाचन खत्म हो जाता है। अगर सबसे बड़ा वाचन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चर्चा किस वाचन में हुई, तो द्वितीय वाचन में सबसे बड़ा वाचन। ये बात याद रखना। अब तृतीय वाचन कब समाप्त होगा, तो 26 नवंबर 1949 को। हम लोग देखते हैं कि ये जो 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर 1949, और ये आपको याद रखना, जैसे ये वाचन हो रहा है तो ये बात आपको याद रखना है, संविधान सभा का 11वां अधिवेशन लगा, संविधान सभा का 11वां अधिवेशन, ये बात। और इसमें होता क्या है, पहले तो यही देखो, संविधान सभा का जब ये कंप्लीट हो जाता है, यानी संविधान बनके तैयार हो जाता है, तो संविधान सभा क्या करती है, इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। जब संविधान क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया, तो क्या करोगे, आप एक ट्रायल करोगे। कोई भी संविधान, किसी भी देश का कोई भी नियम बन जाता है तो एक साथ उसको फॉलो नहीं कराते, पहले कुछ नियम को रखते हैं। तो इस दिन क्या हुआ, 26 नवंबर को संविधान क्या किया गया, अधिनियमित किया गया। एक
दूसरा, अंगीकार किया गया, अंगीकृत किया गया या आत्मर्पित किया गया। एक एक तो अधिनियमित, अंगीकृत या आत्मर्पित, या एक शब्द और बोलते हैं आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू। आप लोगों के पास क्या प्रश्न बनते हैं? भारतीय संविधान को कब आत्मर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। या प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान को कब आंशिक रूप से लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ये बात अगर देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए, 16 अनुच्छेद। यानी इस दिन क्या हुआ? तो 16 अनुच्छेदों का ट्रायल लिया। और ये ट्रायल क्या था? इस 16 अनुच्छेद किसके संबंध में थे? तो ये 16 अनुच्छेद नागरिकता के संबंध में थे। दूसरा, चुनाव, निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन से जुड़े हुए थे। और कहां से थे? तो अंतरिम संसद से, अंतरिम संसद से 16 अनुच्छेद थे। और इन 16 अनुच्छेदों को इस दिन ट्रायल किया गया कि हमारा जो संविधान है वो कैसे है, लोगों को बताया गया, तैयार किया गया, कुछ नियम फॉलो करा दिए। यानी 16 अनुच्छेदों को उस दिन क्या करा दिया? आंशिक रूप से लागू करा दिया। ये बात आपको याद रखना। और इस दिन अगर आपको, ये तो संविधान बन के तैयार हो गया, ये बात तो आपको ही पता है, ये संविधान क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। आपको ये बात याद रखनी है। 26 नवंबर को किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको पता है, विधि दिवस के नाम से जाना जाता है, विधि दिवस। या इसी 26 नवंबर को क्या जाना जाता है? तो संविधान दिवस के नाम में भी जानते हैं, संविधान दिवस भी जानते हैं। दो प्रश्न, एक आपको याद रख, दो प्रश्न याद रखना है, एक तो विधि दिवस और संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना तो समय कितना लग गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी 9 नवंबर 1946 से लेके अभी तक समय लग चुका है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया है। और उसमें जो पैसा खर्च हुआ है, इसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो 63,96,729 रुपए टोटल खर्च हो चुका है अभी तक। यानी जो किताबों में लिखा रहता है वो कितना है? लगभग 64 लाख ऐसा मिलता है आपको किताबों में। तो परेशान मत हो जाना कि 64 लाख, अप्रोक्स आपका इतना है। लगभग में अप्रोक्स में आप कितना मानते हैं? एकदम एक्यूरेट देखा जाए तो ये है 63,96,729। और आपको जो बेनिगल नरसिंह राव का नाम सुना है, बताए थे ना, उसमें से 1 रुपया भी इसमें से नहीं लिया था, निःशुल्क सेवा दी थी। इसलिए मैं आपको लिखाया था बी एन राव के बारे में। ये बात याद रखना। पहला तो ये हो गया अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मर्पित, आंशिक रूप से लागू। और कब बन के तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। और आपको यह भी बताएं कि इस संविधान में जब संविधान बन के तो पूरा तैयार हो गया, तो लागू पूरा नहीं किया, लागू केवल 16 अनुच्छेदों को लागू किया, ट्रायल केवल 16 अनुच्छेदों को किया। तो इसमें अगर देखा जाए कि इस समय अनुच्छेद जो थे, यानी कुल कितने अनुच्छेद बनाए? तो 395 अनुच्छेदों को बनाए गए। यानी ऐसे एक एक करके 395 अनुच्छेद रखे। और इसमें भाग कितने रख दिए? भाग बना दिए 22। और इसमें अगर अनुसूची देखी तो अनुसूची कितनी हुई? 8 अनुसूची। आगे बढ़ के इनकी संख्या बढ़ जाएगी। और आपके वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद हो चुके हैं। अनुसूची आपकी 22 से बढ़ के 25 हो गई है, और सॉरी 8 से बढ़ के 12 हो गई है। और भाग जो है वो 22 से बढ़ के कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। ये बात अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये मूल संविधान की बात है, मूल संविधान।
ये 26 नवंबर 1949 को इतने तथ्य हुए, यानी क्या क्या हुए, तो 26 नवंबर 1949 को पहला तो संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान सभा का 11वां अधिवेशन, और 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित, आंशिक रूप से लागू, और 16 अनुच्छेदों को लागू किया। 16 अनुच्छेद किसके संबंध में थे, तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद या अंतरिम सरकार के रूप में था। इस दिन कितना समय लग गया हमारे संविधान को बनने के लिए, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना पैसा खर्च हुआ, तो 63,96,729 रुपए खर्च हुआ। कितने अनुच्छेद बन के तैयार हुए, तो 395। कितने भाग हुए, तो 22। कितनी अनुसूची हुई, तो 8। 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। अगली बैठक जो होने वाली है संविधान सभा की, और अगली बैठक होने वाली, यानी 12वां अधिवेशन होने वाला है संविधान सभा का। ये तो 11वां था, तो अगला अधिवेशन होने वाला कब है, 24 जनवरी 1949 को। 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, या आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का 12वां अधिवेशन, संविधान सभा का क्या है, 12वां अधिवेशन। और इस दिन क्या हुआ कि जो थोड़ा बहुत कमी रह गई थी, वो क्या हुई, 24 जनवरी 1950 को इस पूरे संविधान को क्या कर दिया गया, पूरा का पूरा बाइंड अप कर दिया गया। अब हम इसमें करेक्शन नहीं करने वाले हैं, और संविधान सभा की इसीलिए क्या घोषित कर दिया जाता है, इस बैठक के बाद कोई भी बैठकें नहीं होनी है। हमारा संविधान पूर्ण रूप से अब बनाने की जरूरत नहीं है, बन चुका है, कुछ हेर फेर नहीं करना है। अब हमें क्या है, बैठकों को खत्म करना है, केवल संविधान को क्या करना है, अब पूर्ण रूप से लागू करना है। तो ये बात 24 जनवरी को तय हो गई थी कि आने वाले दिन में क्या हो जाएगा, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। हम दूसरे के जो नियम फॉलो करते थे वो अब नहीं करेंगे। हम किसके नियम फॉलो करेंगे, हम अपने द्वारा बनाए हुए अपने नियमों को पालन करेंगे। 24 जनवरी को क्या हुआ, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा का 11 अधिवेशन भी बोल सकते हैं, 12वां अधिवेशन भी बोल सकते हैं। 24 जनवरी को संविधान सभा भंग कर अंतरिम सरकार में बदल दिया। ये अंतरिम सरकार में क्या, अंतरिम सरकार अंतरिम संसद में क्या कर दिया कि अब संविधान सभा नहीं है, अब हमारे देश की सरकार है, हमारे देश के क्या है, नियम कानून है। संसद में जब बदल दिया तो पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि 24 जनवरी 1949 को कितने लोग शामिल हुए थे, तो आपको बताना है इस दिन जो सदस्य शामिल हुए थे, तो आपके संविधान पर जिन्होंने हस्ताक्षर किया था, तो 284 लोग उपस्थित हुए थे, जिनमें अगर देखा जाए तो 9 महिलाएं थी, सॉरी 8 महिला थी, और बाकी कौन है आपके, 276 क्या है, पुरुष। और इसमें अगर देखा जाए कि संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किया, तो किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और संविधान पर अंतिम अक्षर हस्ताक्षर किसने किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया।
ये बात आपको याद रखनी है। संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 8 महिलाएं होती हैं और 276 पुरुष शामिल होते हैं। संविधान पर पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? सॉरी, संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करते हैं, तो संविधान सभा क्या कर दी जाती है? भंग कर दी जाती है, क्योंकि अब आपको यह पता है कि अध्यक्ष जो है उन्होंने क्या कर दिया है? अंतिम हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद अब कोई भी करेक्शन होने वाला नहीं है। ये बात संविधान सभा को पता चल गई थी और संविधान सभा को क्या कर दिया गया? उसी समय भंग कर दिया गया, अंतरिम संसद का रूप दे दिया। और जैसे ही अंतरिम संसद का रूप दिया तो भारत को मिल क्या गए? प्रथम राष्ट्रपति मिल गए। भारत को प्रथम राष्ट्रपति किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ये बात आपको याद रखना। राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया? 24 जनवरी 1949 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। और इसी दिन ही क्या हुआ था? राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत। और राष्ट्रीय गीत किसका रचित है? ये रचित किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत क्या है आपका? वंदे मातरम। ये बात याद रखना। और वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया। ये राष्ट्रीय गीत कहां से कॉपी किया गया? तो आनंद मठ से लिया गया। जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था, उसमें से क्या किया गया? कॉपी किया गया वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को। और इसी दिन ही क्या हुआ? राष्ट्रीय गान को भी क्या किया गया? राष्ट्रीय गान को अंगीकृत कर दिया गया। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अंगीकृत किया गया। तो राष्ट्रीय गीत हो गया आपका क्या? वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या हो गया? जन गण मन। और राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? तो बताओ, राष्ट्रगान किसके द्वारा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है। ये किसके द्वारा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। और आपको अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया, तो 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान का गायन किया गया। और अगर राष्ट्रगीत की बात किया जाए कि राष्ट्रगीत का गायन कब किया गया, तो 1896 में इसका गायन किया गया था। ये हमारा संविधान की बैठक थी। संविधान 24 जुलाई 1949 तक क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाता है। अब केवल लागू करने की देरी है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या कर दिया जाता है? पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। यानी भारत में भारत के नियमों पे आप संविधान पूर्ण रूप से चलने लगता है। कब से? तो 26 जनवरी 1950 से। ये था हमारी संविधान सभा का स्थिति। क्या कैसे रहा, कितना टाइम लगा, किसने कितना मदद किया, ये संविधान सभा के बारे में था। संविधान के बारे में था कितने हमारे जो संविधान में अनुच्छेद लागू हुए, कितने हमारे संविधान बने, कितने भाग बने, कितनी अनुसूची बनी। ये हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में देखा, लगातार बैठकें देखी, क्या कितनी बैठकें हुई, ये हमारे बारे में हमारे संविधान के बारे में देखा गया। आगे के लेक्चर में हम लोग संविधान के लिए और क्या तत्व हो सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अभी सभी को धन्यवाद।
मिलते हैं अगली क्लास में। कितने मिनट